कुरान याद करने वाला लड़का। एक छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और खीतों के दरमियान बसा हुआ था, यूसुफ नाम का एक लड़का रहता था। गांव गरीब था, जहां मिट्टी के बने हुए घर और एक कनावा था जो बेमुश्किल लोगों के लिए पानी फराहम करता था। जिंदगी मुश्किल थी और मौके बहुत कम थे, लेकिन यूसुफ का एक ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब जो इसके उर्द-गर्द के हर शख्स को नामुमकिन लगता था। वो कुरान को ज़बानी याद करना चाहता था। यूसुफ की उम्र सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी लगन थी जो उसकी उम्र से बढ़कर थी। उसके वालिद का इंतकाल इस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ एक बच्चा था, और उसकी माँ आयशा उसकी छोटी बहन लेली की परवरिश करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उनके पास बहुत कम था, लेकिन आयशा हमेशा यूसुफ को ईमान और तालीम की अहमियत याद दिलाती थी। कुरान एक रोशनी है मेरे बेटे, वो कहती थी। ये तुम्हें तारीक तरीन वक्तों में भी रास्ता दिखाएगा। एक दिन गांव में एक आलमी दीन आया। वो एक लंबा, मेहरबान आदमी था, जिसकी लंबी दाढ़ी और गहरी आवाज थी जो हिकमत से भरी हुई थी। उसने बच्चों को पुराने बबूल के दरख्त के नीचे जमा किया और कुरान की आयात पढ़ना शुरू की। यूसुफ उसकी बातों में खो गया। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सोने की नदी बह रही हो। जब आलम ने तलावत खत्म की तो यूसुफ उसके पास गया। उसकी आंखों में अज़्म चमक रहा था। हजरत, यूसुफ ने कहा, मैं कुरान को ज़बानी याद करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? आलम ने उस छोटे से लड़के को देखा, जिसके फटे हुए हाथ थे, हुए कपड़े और सख्त हाथ थे। वो नीचे झुका और उसने यूसुफ के कंधे पर हाथ रखा। कुरान को याद करना आसान नहीं है मेरे बच्चे। उसके लिए सब्र, नज़्म व ज़ब्त और अल्लाह के लिए मोहब्बत से भरा दिल चाहिए। क्या तुम ऐसे सफ़र के लिए तैयार हो? यूसुफ ने बगैर किसी हचकचाहट के सर हिलाया। मैं तैयार हूं। और इस तरह आलम ने यूसुफ को पढ़ाने का फैसला किया। हर शाम अपनी माँ के कामों में मदद करने और बकरियों को चराने के बाद यूसुफ आलम के साथ बैठता और कुरान सीखता। सबक बहुत मुश्किल थे। आयात लंबी और पेचीदा थीं, और यूसुफ अक्सर अल्फाज में उलझ जाता था। लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। वो हर आयत को दस्यों, बाज़ औक़ात सैकड़ों बार दोहराता था, जब तक कि वो उसे सही तरीके से याद न कर ले। उसकी माँ दरवाजे से उसे देखती और उसका दिल फख्र से भर जाता। महीनों के गुजरने के साथ यूसुफ की तरक्की सस्त लेकिन मुस्तहकम थी। उसने कुछ आयात याद की, फिर एक सूरत और फिर दूसरी। गांव वालों ने उस लड़के को नोटिस लेना शुरू किया जो घंटों दरख्त के नीचे तलावत करता रहता था। उसकी आवाज हुआ की तरह बुलंद होती और फिर नीचे आती। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वो अपना वक्त जाये कर रहा है। दूसरे सरगोशियों में कहते थे कि यूसुफ जैसे गरीब लड़के के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। लेकिन यूसुफ ने उनकी बातों पर कोई तौजा न दी। उसका एक मकसद था और कोई चीज उसे रोक नहीं सकती थी। एक दिन एक अलमिया पेश आया। गांव में आग लग गई, जिसने कई घरों को जला दिया, बशमूल यूसुफ का घर। खानदान ने सब कुछ खो दिया, उनके कपड़े, उनके चंद सामान, हती कि उनकी कीमती कुरान भी। आयशा रोते हुए अपने बच्चों को थामे बैठी थी, ये सोचते हुए कि वो कैसे जिंदा रहेंगे। लेकिन यूसुफ, हालांकि दिल टूट गया था, ने आग को अपने ख्वाब को खत्म करने नहीं दिया। हमारे दिल में कुरान अब भी मौजूद है उम्मा, उसने कहा, और यही सब कुछ है। कहीं और जाने के बगैर खानदान गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी में मुंतकिल हो गया। जिंदगी और भी मुश्किल हो गई, लेकिन यूसुफ का अज़्म और भी मजबूत हो गया। उसने आलम के साथ अपने सबक जारी रखे, जो आग में अपना घर खो चुके थे। वो उकट्ठे हो गए थे, सत्तारों के नीचे बैठते, आयात की तलावत करते और अल्लाह के कलाम में सुकून पाते। एक रात जब यूसुफ ने एक खास तौर पर मुश्किल आयत पढ़ी, तो आलम ने उसे रोक दिया। यूसुफ, उसने कहा, तुमने कुछ गैर मामूली कर दिखाया है। तुमने कुरान का आधा हिस्सा याद कर लिया है। क्या तुम्हें एहसास है कि उसका क्या मतलब है? यूसुफ ने सिर हिलाया, बेयकीनी से। उसका मतलब है कि तुम हाफिज बनने के रास्ते पर आधे रास्ते पर हो, कुरान का मुहाफिज। लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होगा। क्या तुम उसे जारी रखने के लिए तैयार हो? यूसुफ ने अपनी मां की तरफ देखा, जो आंसुओं से भरी हुई उसे देख रही थी। उसने अपनी बहन के बारे में सोचा, जो उसकी लगन से मुतासिर होकर खुद भी आयात याद करने लगी थी। उसने उन गांव वालों के बारे में सोचा
जिन्होंने उस पर शक किया था, और इस आग के बारे में जो उसके ख्वाब को खत्म करना चाहती थी। और उसने अल्लाह के बारे में सोचा, जिसने उसे आगे बढ़ने की ताकत दी थी। मैं तैयार हूं, यूसुफ ने कहा। अगले साल यूसुफ की जिंदगी का सबसे मुश्किल साल था। आयात लंबी और ज्यादा पेचीदा होती गईं, और उसकी जिम्मेदारी का बोझ भारी होता गया। ऐसे दिन आते थे जब वो हार मानने के करीब होता था, जब अल्फाज धंधला जाते थे और उसकी आवाज तलावत से बैठ जाती थी। लेकिन हर बार जब वो हार मानने लगता तो उसे अपनी माँ की बात याद आती, कुरान एक रोशनी है मेरे बेटे, ये तुम्हें तारीक तरीन वक्तों में भी रास्ता दिखाएगा। और इस तरह वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार सालों की अनथिक मेहनत के बाद यूसुफ ने अपना ख्वाब पूरा कर लिया। उसने पूरा कुरान ज़बानी याद कर लिया था। आलिम, जो अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी आवाज़ कांपती थी, ने पूरे गांव के सामने यूसुफ को हाफिज करार दिया। वो लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब हैरत से उसे देख रहे थे। उनके दिल इस लड़के के मजबूत ईमान और इज़्म से नर्म हो गए थे। यूसुफ की कहानी गांव से बाहर तक फैल गई। लोग पड़ोसी कस्बों से उसकी तलावत सुनने आते थे, और उसकी माँ की छोटी सी झोंपड़ी एक इज्तिमा और हौसला अफजाई की जगह बन गई। यूसुफ का सफ़र सबको याद दिलाता था कि कोई ख्वाब बहुत बड़ा नहीं होता, कोई रकावट बहुत बड़ी नहीं होती जब तक कि इंसान के पास ईमान और हिम्मत हो। सालों बाद जब यूसुफ एक जवान आदमी बन चुका था, वो एक उस्ताद बनकर गांव वापस आया। उसने उसी बबूल के दरख्त के नीचे एक छोटा सा मदरसा खोला। आसपास के बच्चे उससे सीखने आते थे, और वो उन्हें सिर्फ कुरान के अल्फाज नहीं सिखाता था, बल्कि सब्र, आजिज़ी और मोहब्बत के उसूल भी सिखाता था। और इस तरह वो लड़का जो कभी गरीब और नज़र ही नहीं था, अंदाज किया जाता था, अपनी कम्युनिटी के लिए उम्मीद की करण बन गया। उसकी कहानी ईमान की ताकत, इंसान की रूह की मजबूती और कुरान की रोशनी की गवाही थी, जो हम सब की रहनुमाई करती है।